बच्चों की जादुई दुनिया। आज की हमारी कहानी है लिटिल रेड राइडिंग हुडी। एक दफा का जिक्र है कि जंगल के करीब एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। हर कोई उसे लिटिल रेड राइडिंग हुडी कहता था। एक सुबह लिटिल रेड राइडिंग हुडी ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो अपनी दादी से मिलने जा सकती है, क्योंकि उन्हें एक दूसरे को देखे कुछ अरसा हो गया था। की माँ ने कहा ये एक अच्छा ख्याल है। चनाचे उन्होंने लिटिल रेड राइडिंग हुडी को अपनी दादी के पास ले जाने के लिए एक अच्छी सी टोकरी पैक कर दी। जब टोकरी तैयार हुई तो छोटी बच्ची ने अपनी सुर्ख चादर ओढ़ ली और अपनी माँ को अलविदा कहा। उसकी माँ ने कहा याद रखो, सीधे दादी के घर जाओ, रास्ते में चक्कर ना लगाना और अजनबियों से बात ना करना, क्योंकि जंगल बहुत खतरनाक है। लिटिल रेड राइडिंग हुडी ने अपनी माँ से कहा परेशान ना हो माँ, मैं मुहतात रहूंगी। लेकिन जब लिटिल रेड राइडिंग हुडी ने जंगल में कुछ खूबसूरत फूल देखे तो वो अपनी माँ से किए वादे भूल गई। उसने चंद फूलों को चुन लिया, तितलियों को थोड़ी देर उड़ते हुए देखा, मेंढकों की कराहत सुनी और फिर कुछ और फूल चुने। लिटिल रेड राइडिंग हुडी गर्मियों के गर्म दिन का इतना मजा ले रही थी कि उसे अपने पीछे जंगल से बाहर आने वाला एक गहरा साया नजर ही नहीं आया। अचानक उसके पास एक भेड़िया नमूदार हुआ। भेड़िया ने इतनी दोस्ताना आवाज में पूछा जितनी वो इकट्ठा कर सकता था, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो छोटी लड़की? लिटिल रेड राइडिंग हुडी ने जवाब दिया, मैं अपनी दादी को देखने के लिए जा रही हूँ, जो जंगल में नाले के करीब रहती हैं। तब लिटिल रेड राइडिंग हुडी को एहसास हुआ कि वो कितनी देर कर चुकी है और जल्दी से अपनी दादी के घर के रास्ते पर चल पड़ती है। इस दौरान भेड़िया ने एक शॉर्टकट लिया। इडियट दौड़ते हुए दादी के पास पहुंचा और दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। ओह शुक्र है प्यारी, अंदर आओ अंदर आओ, मैं परेशान थी कि तुम्हें जंगल में कुछ हो गया है। दादी ने ये सोचते हुए कहा कि दस्तक पर उसकी पोती थी। भेड़िया जब अंदर दाखिल हुआ तो बेचारी दादी के पास एक और लफ्ज कहने का वक्त भी नहीं था। भेड़िया ने दादी को घर से बाहर निकाल दिया और फिर ना दादी की अलमारी में घुसकर एक नाइट गाउन तलाश किया। उसने स्लीपिंग कैप का इजाफा किया और अच्छी पैमाइश के लिए दादी के परफ्यूम को अपने नुकीले कानों के पीछे लगा लिया। चंद मिनट के बाद रेड राइडिंग हुडी ने दरवाजे पर दस्तक दी। भेड़िया छलांग लगाकर बिस्तर पर आया और अपनी नाक पर चादर खींच ली। ये कौन है? उसने धीमी आवाज में पुकारा। ये मैं हूँ, लिटिल रेड राइडिंग हुडी ने जवाब दिया। ओह प्यारी, अंदर आओ मेरी प्यारी, भेड़िया ने नर्म आवाज में कहा। जब लिटिल रेड राइडिंग हुडी कंपनी में दाखिल हुई तो वो अपनी दादी को शायद ही पहचान सकी। दादी की आवाज बहुत अजीब और कहने लगी, दादी आपकी आवाज बहुत अजीब लगती है, क्या कोई बात है? उसने पूछा। ओह मुझे अभी सर्दी लग रही है। भेड़िया ने बात को साबित करने के लिए आखिर में खांसी की। लेकिन दादी आपके कितने बड़े कान हैं, लिटिल रेड राइडिंग हुडी ने बिस्तर के करीब आते हुए कहा। भेड़िया ने जवाब दिया, मेरी प्यारी आपके साथ सुनना बेहतर है। इन दादी आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं? लिटिल रेड राइडिंग हुडी ने कहा। भेड़िया ने जवाब दिया, मेरी प्यारी आपके साथ मिलना बेहतर है। लेकिन दादी आपके कितने बड़े दांत हैं? लिटिल रेड राइडिंग हुडी ने भेड़िए ने कहा, मेरी प्यारी तुम्हारे साथ खाना बेहतर है। बहुत ही जल्द लिटिल रेड राइडिंग हुडी को एहसास हुआ कि बिस्तर पर मौजूद शख्स उसकी दादी नहीं बल्कि एक भूखा भेड़िया है। भेड़िया बिस्तर से छलांग लगाकर छोटी लड़की का पीछा करने लगा। वो कमरे के इस पार और दरवाजे से चिल्लाई, मेरी मदद कीजिए, जितनी जोर से वो कर सकती थी। एक लकड़ी वाला जो करीब ही दरख्तों को काट रहा था
اس کے رونے کی آواز سن کر جلدی سے جھونپڑی کی طرف بھاگا۔ اس نے بھیڑیے کو پکڑا اور جھونپڑی سے باہر نکال دیا۔ اور بیچاری دادی جو اس سارے قصے سے قدرے پریشان تھی۔ لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈی نے کہا، اوہ دادی، میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں پھر کبھی اجنبیوں سے بات نہیں کروں گی اور نہ ہی جنگل میں جاؤں گی۔ دادی نے کہا، تم نے ایک اہم سبق سیکھ لیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم نے لکڑی والے کو اتنی زور سے چیخ کر آواز دی کہ اس نے تمہاری بات سن لی۔ لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈی اور اس کی دادی نے ایک اچھا دوپہر کا کھانا اور ایک لمبی بات چیت کی۔ بچوں کی جادوئی دنیا۔